अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाइक रिव्यू पिक है। तो आज हम एक फैमिली बाइक की वीडियो बनाएंगे और फैमिली बाइक के बारे में बात करेंगे जिस पर फैमिली भी आप बैठा सकते हैं और आपकी फ्यूल एवरेज और वैसे भी चलने में वो काफ़ी अच्छी साबित होती हैं। और वो बाइकें जो फैमिली बाइक थी और कंपनियों ने वो डिसकंटिन्यू कर दी हैं, बंद हो गई हैं, अब मार्केट में नहीं आती। ठीक है, 5 टॉप की जो बाइक मैंने चुनी है वो आज की बात करते हैं वीडियो में। सबसे पहली जो बाइक है वो है सुजुकी GSA 150 SC। उसके अंदर लायरिम भी आते थे और डिस्क ब्रेक भी सिंगल पिस्टन आती थी। ठीक है, 150 उसका इंजन था और फैमिली के लिहाज से, ट्यूरिंग के लिहाज से, अगर सिटी राइड हो उसके लिहाज से और वाज के लिहाज से वो बेस्ट बाइक थी। ठीक है, ना उसकी इतनी मेंटेनेंस थी कोई, ना वो मेंटेन जल्दी होती थी। एक दफ़ा आपने उसका फ़िल्टर साफ़ कराना है, ऑयल चेंज करवाना है, बस 3-4 हज़ार किलोमीटर आराम से आपको वो लेकर फिरती थी। ठीक है, वो अब कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी। उसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो 1 लीटर में 45 से 50 के दरमियान आती थी। अगर आप उसको हाई रेफ देते थे तो आपको वो 45 दे देती थी। अगर आप उसको स्लो चलाते थे जैसे कि 50-60 पर, तो आपको वो 50 की एवरेज देती थी। ये मैंने ट्राई किया हुआ है। तो अब आप अगर उसको सेकंड हैंड को ढूंढने जाएं ना, तो आपको 1,50,000 में या 1,50,000 से वो शुरू होती है मार्केट में। तो 1,85,000, 1,95,000, 1,80,000, 1,90,000 ऐसे आपको ना मिल जाती है। बाद में जो बहुत ही साफ़ हो वो 2,00,000, 2,40,000, 2,20,000, 2,10 की ऐसे मिल जाती है। अगर वो आप ले लें ना 1,50 के दरमियान या 1,60 तक, ठीक है, तो 20,000 आप उसके ऊपर लगा लें, उसकी आप मेंटेनेंस कर लें, लाइटें आप अपनी मर्ज़ी की लगवा लें, वैसे आप उसका इंजन ऑयल चेंज कर लें और सारी आप उसके अपनी मर्ज़ी के टायर डलवा लें, तो सारी उम्र आपकी कहीं भी नहीं जाती। जापानी गाड़ी है। ठीक है, पहली तो हो गई है जो GS 150। अब दूसरी बात करते हैं जो होंडा वालों की। एक थी होंडा डिलैक्स, 2006 में ये आई थी पाकिस्तान में। ये इनकी स्पोर्ट्स तरीन बाइक थी होंडा डिलैक्स 125। ठीक है, इसके अंदर डबल पिस्टन डिस्क ब्रेक आती थी, स्पोक रिम थे इसके, और इसकी जो हेडलाइट इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी इतनी फोकस नहीं होता था। ठीक है, इसके अंदर आफ्टर मार्केट HID लग जाती थी। इसकी फ्यूल की एवरेज की बात करें अगर, तो 1 लीटर में ये आपको 35 से 40 किलोमीटर दे देती थी। अगर आपको इसको भगाते भी हैं, अगर स्लो भी चलाते हैं तो इसकी इतनी एवरेज है। अगर बहुत ज़्यादा ही स्लो चलाएंगे तो 40 ये दे देती है। ठीक है, अगर ट्यूनिंग हुई हो। तो ये 2018 में आना डिसकंटिन्यू हो गई थी, बंद हो कर दी थी कंपनी में 2018 में। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें आप सेकंड हैंड जो 2018 मॉडल है, वो आपको 1,40,000 का भी मिल जाएगा, 1,70 भी मांगते हैं उसका और 2 लाख तक भी मांगते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत ही चला हो तो आपको लाख रुपए का भी मिल जाता है। तो जो 2013 मॉडल है इसका एक आया था, वो आपको 80-85,000 में भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर वही 13 मॉडल साफ़ सुथरा हो तो वो आपको 1,40,000 में भी मिलेगा। तो जो इसका 2006 वाला मॉडल है वो आपको 60,000 70,000 में मिल जाएगा साफ़ सुथरा। ये आप अपनी मर्ज़ी की सेकंड हैंड बाइक लें, इस पर आप फैमिली भी बिठाएं, वैसे भी ये टॉप में भी है और स्पोर्ट्स बाइक का भी ये कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, इसकी आप ट्यूनिंग वगैरह करवाएं और इसको जहाँ चाहें आप लेकर जा सकते हैं। इसके टायर बदलवा लें, HID लाइट डलवा लें, बाकी इसका थोड़ा बहुत मेंटेन करके 1 लाख के अंदर अंदर ये आपको पड़ेगी और सारी उम्र चलने वाली ये बाइक है। तीसरे नंबर पर जो बाइक है वो भी होंडा की है, होंडा CG ड्रीम 125। ये भी अपने ज़माने का काफ़ी टॉप ट्रेंड का बाइक था, लेकिन अवाम ने इसको परचेज़ नहीं किया और पसंद भी नहीं किया प्लास्टिक की वजह से। ठीक है, CG 125 ड्रीम जो था ना, काफ़ी
अच्छा बाइक था। इसकी जो फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 1 लीटर में 45 से 50 के दरमियान ये फ्यूल एवरेज देता था। 4 गियर थे इसके, जैसे सादे CG125 के। इंजन वही था, लेकिन इसकी जो लुक थी ना और टैंकी थी और बैक टेल थी, वो ऐसे लगता था जैसे स्पोर्ट्स बाइक होती है ना, वैसे थी। ये 2014 में आया था, 13-14 में, और ये 2015 या 16 में ये डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं थी, और जो इसको ख़रीद लेता था वो बाद में इसको बेचने जाता था, उसकी भी रीसेल नहीं थी। तो आजकल ये मिल जाता है आपको 60 से 1 लाख के दरमियान। 60,000 का अगर आप ले लें, 4 पैसे ऊपर लगाएं तो बेहतरीन चलेगा। 90,000 का भी आपको मिल जाता है, 85,000 का भी मिल जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि बाइक कितना चला हुआ है और कैसा है, उस लिहाज से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये भी टॉप ट्रेंड का बाइक था उस ज़माने का, और आज भी ये आपके पास ही होगा अगर आप ढूंढ कर इसको तैयार करवाते हैं। तो जो चौथे नंबर पर बाइक है वो है सुजुकी की GD110। जो GD110 थी ना सुजुकी की 110 GD है जो, वो है 2012 में कि 11 में आई थी। उसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था और लाए रिम नहीं थे, और आगे वाला जिसको हम बिल्ला कहते हैं ना, वो नहीं था। गोल लाइट थी बिल्ले की जगह पर। ये आप फ़ोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्पोक रिम के साथ। इसका वज़न भी नहीं है, इसकी आवाज़ भी नहीं है, और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और जापानी गाड़ी है। ये आपको अगर मिल जाती है ना, 1,50,000 से ये शुरू होती है। 1,50,000, 1,30,000 और 2 लाख तक जाती है। जितनी साफ़ गाड़ी होगी उतनी इसकी डिमांड होगी, ठीक है। तो अगर ये आप ले लें तो इसकी तो फ्यूल एवरेज, इसके अंदर बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, तो 1 लीटर में ये 60 से 65 किलोमीटर में देने की सलाहियत रखती है। 1 लीटर में ये 60 तो देगी आपको, ठीक है। इसको आप भगाते हैं या नहीं भगाते, ऊपर से इसके ऊपर वज़न भी नहीं है, यानी कि लॉय रिम नहीं थे दिए कंपनी ने, तो उसका भी बेनिफिट है कि आपको वज़न वाली बाइक नहीं इतनी फील होती, हल्की फुल्की होती है। बिल्ला भी नहीं है, बस एक इसमें है मसला, जो इसके अंदर सलफ नहीं है, ठीक है। बाकी ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहें तो बेस्ट है। 1,30,000 से शुरू होकर 1,50,2 तक जाती है। तो जैसे आपको मिलती है, ये फैमिली के लिए बेस्ट बाइक है, ठीक। तो पांचवी जो लास्ट बाइक है वो है हमारी रावी पियागियो। ये 2013 में आती थी रावी पियागियो, ठीक है। 125 कैटेगरी की थी। तो 2013 में ये लास्ट जो चाइनीज़ बाइक थी ना, रावी पियागियो, यही होती थी, ठीक है। तो आजकल जो इसका रेट है सेकंड हैंड, अव्वल तो ये मिलता नहीं है। अगर किसी के पास हो, अगर उसने बेचना हो तो ये उसकी है, अगर वो बेचता है या नहीं बेचता। तो अगर आपको मिल जाता है तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि इस जैसा बाइक ना आज तक बाद में कभी कंपनी ने किसी ने बनाया ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक थी और 125 इसका जो मॉडल था, ठीक है। सीसी इसके 125 थे, और कम अज़ कम इसकी जो प्राइस है ना आज के दौर में 70,000, 73,000, 80,000, 85,000, 1 लाख। ये 1 लाख के नीचे की बाइक है। अगर आपको ये मिल जाता है ना 60-65,000 में, तो आप इसका थोड़ा बहुत काम करा के, तो जो इसको आप बाइक बनाएंगे ना, हवाई जहाज़ ये तो बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज की बात करते हैं, एवरेज इसकी वही 1 लीटर में 45 से 40 किलोमीटर, ठीक है। सादा इसके अंदर कारपोरेटर था और काफ़ी अच्छा बाइक था ये भी वो ज़माने का ना। तो बाद में ये आना डिसकंटिन्यू कर दिया था रावी वालों ने। तो अब इसकी 70 से लाख के दरमियान प्राइस है। अगर आप ये भी लेना चाहें तो फैमिली के लिहाज से भी बेस्ट बाइक है। तो आपने अगर अकेले सफ़र करना है या फिरना है, शहर सिटी राइड करनी है, तो उस लिहाज से भी बेस्ट बाइक है। तो ये आज हमारी फैमिली बाइक की जो कंपनी ने वफ़ात दे दी हैं, इन बाइकों को कंपनी की तरफ से वफ़ात पा गई हैं, ये वो बाइक थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ।
जल्द से जल्द 1000 के फैमिली हमारी कंप्लीट करें, ठीक है। और आप देखें ये बाइकें फैमिली के लिए हैं और पीछे से ये कंपनियों ने बंद कर दी हैं। अगर आप लेते हैं और आप मॉडिफाई करते हैं तो पूरे शहर में ये आप इसके अकेले मालिक होंगे और लोग आपको देख के जलेंगे, ठीक है। वीडियो बनाने का ये मकसद था। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।